ॐ नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरणहु रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारि। बोधहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय राम लला जय जनक लली जय राम लला जय जनक लली जय जय लक्ष्मण बज रंग बली जय राम लला जय जनक लली जय राम लला जय जनक लली। बोलिए श्री वरदानी हनुमान जी महाराज की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जगत जननी भगवती महामाया आदिशक्ति पराम्बा सीता मैया का अन्वेषण करते हुए हनुमान जी महाराज लघु रूप धारण करके मंदिर मंदिर अप्रति कर शोधा। लेकिन वहाँ कहाँ जानकी जी मिलेगी, वहाँ तो कुछ और ही दिखाई पड़ा। मंदिरों में क्या है, लंका के मंदिरों में उस समय रावण के अनुचरों ने सब मंदिरों पे ऐसे कार्य हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। वहाँ साधन भजन नहीं हो रहा है, बल्कि वहाँ देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। ऐसे रावण का मंदिर भी है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। गयऊ दशानन अब मंदिर माही बोले अति विचित्र कही जात सुनाही। मंदिर माने महल भी होता है। मंदिर का मतलब है जहाँ भगवान, देवालय जहाँ भगवान विराजमान हो, जहाँ भगवान बैठ जाते हैं वही मंदिर है। जहाँ संत बैठ जाते हैं वही साधना स्थल है, वही सिद्ध स्थान है, वही मठ है। और इनमें अगर तामसिक प्रवृत्ति के लोग रहते हैं तो उनका स्वरूप दूसरा हो जाता है। तो हनुमान जी ने विचार कर लिया, बड़े विचारशील है, यहाँ सीता मैया नहीं हो सकती है। देखते देखते पूरे नगर को आपको एक भवन ऐसा दिखाई दिया जहाँ आपका मन स्थिर हुआ। भवन एक
पुनि दीख सुहावा, बोले हरि मंदिर ताहाँ भिन्न बनावा। इसलिए वहाँ सभी मंदिर का नाम उल्लेख कर चुके हैं। तो मंदिरों में तो महलों में तो कुछ और ही हो रहा है, लेकिन एक सुंदर घर दिखाई पड़ा, गृह दिखाई पड़ा। सर समीप गिरिजा गृह सोहा, जैसे जनकपुर में गोस्वामी जी कहते हैं वरण जाय देख मन मोहा, ऐसे ही गई भवानी भवन बहोरी। तो वहाँ वो जो दंपति रहते हैं वो भक्त प्रवृत्ति के हैं, इसलिए भवन बना हुआ है। वहाँ उनका रहन सहन सात्विक प्रकृति से होता है। और आप वैष्णव भक्त हैं, इसलिए नारायण का एक मंदिर बना हुआ है और उस पर रामायुध, राम भगवान के यानी भक्ति का प्रतीक वो चिन्ह बनाए हुए हैं। बड़े राम भक्त हैं। रामायुध, राम जी के धनुष बाण उसमें उनकी दीवारों पे अंकित हैं। तुलसी का वृंद, जगह जगह तुलसी के बिरवा लगे हुए हैं। बड़ा आनंद आया, बड़ा प्रसन्नता हुई हनुमान जी महाराज को। भवन एक पुनि दीख सुहावा, बोले हरि मंदिर ताहाँ भिन्न बनावा। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरणिन जाय, नव तुलसी का वृंद ताहाँ देख हर्ष कपिराई। घर में और मंदिर में थोड़ा तो अंतर होने चाहिए पवित्रता की दृष्टि से, साधना की दृष्टि से। तो सब तो मंदिरों में ही घर बनाए पड़े हुए हैं, तो सबको मंदिर मंदिर बोल रहे हैं। वास्तव में वो बता चुके हैं पूर्व प्रसंग में, है तो सब मंदिर है, लेकिन अब मंदिरों वाली पवित्रता उन मंदिरों में नहीं दिखाई दी। लेकिन एक गृह दिखाई दिया जो घर भी पवित्र है, अलग से भगवान का मंदिर भी बना हुआ है, जिसकी शोभा का वर्णन करते नहीं बन रहा है। इतनी दिव्यता है, निर्मलता है, विमलता है, सात्विकता वहाँ है। वहाँ हनुमान जी रुके, लेकिन विचार करने लगे। जगह जगह विचार करते हैं कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि लंका निशिचर और निकर निवासा। यहाँ तो समूह के समूह सब राक्षस ही राक्षस बने हुए हैं, निशाचर ही निशाचर हैं। यहाँ कोई संत कैसे हो सकता है, साधु कैसे यहाँ कोई रह सकता है, इस दुर्गंध में वो कैसे रह सकता है, इस कलुषित वातावरण में आखिर वो अपना निर्वाह कैसे कर रहा है। लंका निशिचर और निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। बताइए, विभीषण के घर को देख करके हनुमान जी ज्ञान इनाम अग्रगण्यम हैं। हनुमान जी ने विचार कर लिया कि ये सज्जन पुरुष यहाँ कैसे रह रहे हैं। सज्जन की परिभाषा बहुत बड़ी है। सिमिट सिमिट जल भरहि तलावा, तिम सद्गुण सज्जन वहीं आवा। राम जी भी विभीषण से बाद में यही कहते हैं कि आप सज्जन हैं। सज्जन सद्गुणों का भंडार होता है, और पहले सद्गुण बताए जो विभीषण में हैं। और राम जी यही कहते हैं, जो शरणागति का प्रसंग सुनाएंगे, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे। और फिर कहते हैं, आप जैसे अस सज्जन मम उर बस कई से। क्योंकि आप यहाँ पे जो राम जी ने कहा वो हनुमान जी के आगे देखो, यहाँ पे विभीषण परीक्षा में उत्तीर्ण हो रहे हैं। आप मेरा सबसे बड़ा प्रिय कौन है, जिनके मन में ब्राह्मणों के प्रति, विप्रों के प्रति प्रीति है। तो हनुमान जी ने पहला रूप धारण किया। यहाँ पे कौन सा, बोले विप्र रूप धारण किया। मने विचार कर रहे हैं कि यहाँ सज्जन कैसे रह सकता है। लंका निशिचर और निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। उसी समय राम जी की प्रेरणा हुई। ब्रह्म मुहूर्त में रोज जागते हैं। आप साधक भक्त हैं, साधना में रत रहते हैं, इसलिए विभीषण जगे और उसी समय राम उठते ही बाहर निकले, बोले राम राम
लेकिन तर्क ये चल रहा हनुमान जी के मन में, इसलिए चौपाई गानी पड़ती है। मन महु तर्क और करे कपिलागा, बोलते ही समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरण कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। जान गए सुबह सुबह उठते हुए हमें सुनाने के लिए तो ये राम राम नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये सज्जन है, इसलिए उनको पहचान गए हनुमान जी महाराज। ये साधक हैं, ये भक्त हैं भगवान के। क्यों? उठते ही प्रातःकाल क्या कर रहे हैं? बोले राम राम तेहि सुमिरण कीन्हा। ये सज्जन है। हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। साधु आप हैं। कितने विशेषण हनुमान जी उनके अंदर डालते चले जा रहे हैं कि वो हैं। ये ही सनहठी करी हूँ पहचानी। क्यों? जानबूझ करके परदेश में हनुमान जी हैं, लंका में है, निशाचरों का गढ़ है, और वहाँ एक व्यक्ति कोई स्वांग भी तो कर सकता है, लेकिन नहीं, स्वांग में और असलियत में बहुत अंतर होता है। ये प्रातःकाल हनुमान जी तो छुपे हुए हैं, हनुमान जी कभी वहाँ उनको मिले ही नहीं हैं, तो हनुमान जी जान रहे हैं कि ये सब अपने नित्य कर्म के अनुसार ये सब कर रहे हैं। तो ये संत हैं, ये सज्जन हैं, ये साधु हैं। यही सनहठी और करी हूँ पहचानी, बोले साधुत हो इन कारज हानि। नारायण बेप्ररूप धरी, फिर विप्र का रूप धारण किया। वेद पाठी ब्राह्मण भगवान के भक्त का रूप आपने धारण किया। जब बेप्ररूप धरी, भगवान का जब परीक्षण लेते हैं हनुमान जी महाराज, तब भी विप्र का रूप धारण करते हैं। और साधक के पास गए हैं, संत के पास गए हैं, तब भी विप्र का रूप धारण कर रहे हैं। यहाँ पे भाव यही है कि भजन जो करता है वही भगवान की शरण में आ सकता है। सद्गुरु विभीषण को भी समझाएंगे, समझाने के लिए उनके सामने प्रत्यक्ष होंगे, प्रकट होंगे, सब कुछ बताएंगे। और सद्गुरु रावण को भी समझाते हैं, लेकिन रावण ने बात नहीं मानी और विभीषण ने बात मानी, क्योंकि भक्त ही भगवान को प्यारे होते हैं, वही शरण में आ सकते हैं। बात जो रावण मन में विचार करता है, जब सूप न खाने बताया जाकर के सारा हाल, तो उसके मन में भी तो यही भाव आया था कि हुई है भजन न तामस देहा। हाँ, उसने भी यही विचार किया, लेकिन बाद में भ्रमित किया। प्रभु ने जो भी लीला है जानबूझ करके किया, कैसे भी किया, लेकिन यही कहता है भजन मुझसे नहीं होगा। अब विभीषण भी यही कहता है। हनुमान जी महाराज ने देखा, सज्जन चीन्हा, पहचाना, तो ब्राह्मण का वेश धारण करके, विप्र का वेश धारण करके सामने गए और पूछा, और देखा उन्होंने, कहा आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? जैसे राम जी हनुमान जी से पूछते हैं, ऐसे भक्त भी हनुमान जी से पूछ रहा है कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बेप्ररूप धरी, यहाँ भी बेप्ररूप धरी, अब वचन सुनाए। जय जय सीताराम बोला। बेप्ररूप धरी अब वचन सुनाए, बोले सुनत विभीषण उठिता आए। प्रणाम किया, करी प्रणाम
पूछे कुशलाई, अब विप्र कहु निज कथा बुझाई। हमें तो ऐसा लगता है कि आप कोई भगवान के दास हैं, भक्त हैं, कि तुम हरि और दासन महु कोई। आपको देख करके, भक्त को देख करके, संत को देख करके, सज्जन को देख करके प्रसन्नता होती है, आनंद होता है, उसके अंदर से वो आभा निकलती है, वो तेज निकलता है, वो आँखों में उनकी वो ऐसा करुणा का भाव झलकता है, दया का भाव झलकता है। आपको देख करके हमें बड़े आनंद की अनुभूति हो रही है कि तुम, या तो आप कोई भगवान के परम भागवत हैं, अनुमान लगा रहे हैं, एक साधक अनुमान लगा रहा है कि तुम सिद्ध संत सद्गुरु को देख करके बोले कि तुम हरि और दासन मह को कोई, और मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम, अथवा राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। तब हनुमान जी महाराज जान गए ये भक्त है। तब हनुमंत कही सब, हनुमान जी अपनी बात बाद में बताते हैं, पहले राम जी की बात बताते हैं। राम कार्य के लिए निकले हैं, राम काज करिवे को आतुर, राम कथा सुनाने लगे। पहले राम जी का सारा परिचय, सारा उनका उद्देश्य सब कुछ बताया, जिनके आप चरण रज की कामना कर रहे हैं, जिनके आप उपासक हैं, जिनके भक्त हैं, मैं उन्हीं का मैं भी सेवक हूँ। तब हनुमंत कही सब, नारायण, और राम कथा निज नाम। अभी तक विप्रवेश में थे तब उतना अनुराग नहीं हुआ, उतना प्रेम नहीं जागृत हुआ। हनुमान जी महाराज विप्रवेश में जाते हैं तब देखो राम जी ने भी गले नहीं लगाया। जब हनुमान जी अपने रूप में आए तो लिपट गए, हनुमान जी को गले लगा लिया। भरत जी से हनुमान जी मिलते हैं विप्रवेश में तो सम्मान तो करते हैं, लेकिन वो प्रेम भाव जागृत नहीं होता है। लेकिन ये कपि रूप हनुमान जी का जो है, ये भक्त का रूप है, ये संत का रूप है, ये प्रेमी का रूप है, अनुराग का रूप है। हनुमान जी के समान न कोई भक्त हुआ है न होगा। जब हनुमान जी ने अपना रूप प्रकट किया तब और गदगद हो गए। तब हनुमंत कही सब, और राम कथा निज नाम, और सुनत बहुत आनंद हुआ। तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम, बोले सुनत जुगल तन पुलक मन, अब मगन सुमेरी गुण ग्राम। अब तो विभीषण जी महाराज इतना आनंदित हो गए हैं, इतना आनंदित हो गए हैं, उनको परमानंद की प्राप्ति जैसे हो रही है। अरे आप हनुमान जी महाराज हैं, हनुमान जी से मिलकर के विभीषण को बहुत सुख प्राप्त हो रहा है। नारायण आयुष्मान हो। सुनहूं जैसे विपदा का हरण करने वाले हमारे ये स्वामी आ गए हैं, गुरुदेव आ गए हैं। आज अब उनकी साधना आज सफल हो गई है। आज साधक प्रफुल्लित हो गया। जैसे डूबते हुए को नौका बनकर के हर जगह हनुमान जी सबको ऐसे मिलते हैं, ऐसे साधक को भी, विभीषण रूपी साधक को आज हनुमान जी जब मिले हैं तब उनके आँखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे और अपनी व्यथा बताने लगे। सुनहूं पवन सुत राहनी हमारी, बोले जिमि दस ननि महूँ जीभ विचारी। अब सबके आगे अपना रोना नहीं रोना चाहिए। रैवन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, और सुन अठिलई हैं लोग सब बाँट ले है कोय। या तो संत के आगे, सदगुरु के आगे, या भगवान के आगे। आज सदगुरु हनुमान जी को देख करके विभीषण ने पहली बार अपना मुंह खोला है। अरे महाराज, हमारी ये दशा आप देख रहे हो, हम कैसे रह रहे हैं।
जैसे 32 दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, जरा सा भी इधर उधर होती है दांत काट लेते हैं, ऐसे इन निशाचरों के बीच में हमारी रहनी है। सुनहु पवन सुत और रानी हमारी, बोले जिमि दस ननि महु जीभ बिचारी। मैं तो अनाथ हूँ तात कबहु मोहि और जानी अनाथा, करी हैं कृपा भानुकुल नाथा। यहाँ विभीषण भी यही कहते हैं मेरा तामस शरीर है, लेकिन वो शरणागत हैं, वो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। तो बड़े से बड़ा कुकर्मी व्यक्ति भी न जाने कितने वाल्मीकि हो, अंगाली मलहुआ, जगाई मधाई हुए, हम कब से 5000 अनंत जन्मों से कितने पाप करते चले आ रहे हैं। पाप करने से नहीं, भगवान तो ये कहते हैं कोटि विप्रवद लागहि जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। तो पाप छोड़ने के लिए प्रतिज्ञा तो करें। तो विभीषण ने कभी नहीं कहा कि हम भक्त हैं, लेकिन अपने पापों को स्वीकार करता है। और रावण कहता है हुए भजन न तामस दया, हनुमान जी ने उसको भी समझाया, लेकिन रावण ने बात नहीं मानी। उन्हीं सद्गुरु को प्राप्त करके विभीषण ने राम जी की प्राप्ति कर ली। कारण ये है कि जब संत की कृपा हो जाती है तो भाव बदलता है, और संत की जो बात मानते हैं। तो राम जी ने विभीषण के एक भी दुर्गुण पे विचार नहीं किया है, जब उसके अंदर कोई दुर्गुण है ही नहीं, लेकिन फिर भी कोई विचार नहीं किया, क्योंकि हनुमान जी ने स्वीकार कर लिया है। जिसे संत स्वीकार कर लेते हैं उसे परमात्मा स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ अपनी कमियों को बता रहा है कि मेरे तामस शरीर है, मैं तो राक्षस का भाई हूँ, सहज पाप प्रिय तामस। राम जी से भी यही कहेंगे, और यहाँ भी बताया। लेकिन हनुमान जी ने कहा आप ऐसे नहीं है, अपनी व्यथा रोते हुए यही कहते हैं सुनहु मैं तो राक्षसों के बीच में रहता हूँ, भजन मुझसे कहाँ हो पाएगा। सुनहु पवन सुत और रानी हमारी, बोले जिमि दस ननि महु जीभ बिचारी। क्या मुझ जैसे पातकी के ऊपर भी ऐसे आचरणहीन कुल में उत्पन्न होने पर भी क्या प्रभु के दर्शन मुझे प्राप्त होंगे? क्या उनकी कृपा प्राप्त होगी? हनुमान जी आप बताइए, गुरुदेव बताइए, मैं कैसे प्रभु को प्राप्त कर पाऊंगा? यद्यपि वो परम भागवत हैं, लेकिन जानते हैं उनकी रहनी ऐसी है, फंसे हुए हैं बेचारे, इसलिए विश्वास नहीं हो रहा है क्या यहाँ तक भी प्रभु हमारे लिए आएंगे, ऐसा विचार कर रहे हैं। ताहे भाई तात कबहू अब मोही जानी अनाथा। बताए विश्रवा मुनि हैं, उनके बाबा पुलस्त ऋषि हैं, रावण को कर्ण जैसे भाई हैं, लेकिन अपने आप को अनाथ मान रहा है, क्योंकि जब तक सनाथ तभी होंगे जब रघुनाथ जी की कृपा होगी। सुन तात कबहू और मोहि जानी, जीव तभी सनाथ होगा जब जीव पे ईश्वर की कृपा होगी। तात कबहू और मोहि जानी अनाथा, और करी हैं कृपा भानुकुल नाथा। जय जय सीताराम। तामस, यहाँ पर भी यही बात कहते हैं कि मैं साधन कैसे कर पाऊँ, मेरा शरीर ही तामसी है, मैं तो रावण का भाई हूँ, कुंभकर्ण का भाई हूँ, निशाचरों से घिरा हुआ हूँ। बोले तामस तन और कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। लेकिन आज मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि मेरी साधना तो नहीं है, जब तक कुछ भी नहीं है, कोई भी साधन, नाथ सकल साधन में ही ना। ये संतों की बाणी ऐसे ही संतों की बाणी है विभीषण की। और कहते लेकिन मुझे भरोसा हो गया, जब आप मुझसे मिल गए हैं तो राम जी भी मिल जाएंगे। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, जब रघुनाथ जी का अनुग्रह हुई, कृपा से बढ़कर अनुग्रह, जब चल कर के सदगुरु आ जाएं, संत आ जाएं,
कृपा करने के लिए राम जी का अनुग्रह है। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, बोले तो तुम मोहि दरसु हठि दीन्हा। हनुमान जी ने एक बात विशेष कही, अरे विभीषण क्यों चिंता करते हो, राम जी तो सिर्फ भाव को देखते हैं। सुनहूँ, जैसे इन्होंने कहा सुनो पवन सुत रानी हमारी, ऐसे हनुमान जी ने भी वाक्य की शुरुआत ही कहा हमारी सुनो। तुम अपना क्षोभ छोड़ो, तुम अपने अंदर का भय चिंता दुख जो है वो बिल्कुल निकाल दो, क्योंकि राम जी ऊपरी भाव नहीं देखते हैं, ऊपरी आचरण नहीं देखते हैं, वो तो सिर्फ सुनहूँ विभीषण अब प्रभु कै रीति, अब करई सदा सेवक पर प्रीति। आप कहते हैं मैं राक्षस कुल में उत्पन्न हुआ, अरे आप तो ब्रह्म कुल में उत्पन्न हुए, राक्षसी प्रवृत्ति है। अरे मैं तो वानर कुल में हुआ हूँ, पशु कोटि में बंदर आते हैं, मैं तो उसमें उत्पन्न हुआ हूँ। और फिर भी रघुनाथ जी की कितनी बड़ी कृपा हो गई, मुझ पे जब कृपा हो सकती है तुम्हारे ऊपर क्यों नहीं होगी। इन्हीं शुभ शब्दों के साथ में फिर आगे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दोबारा प्रभु का नाम बोले, बोलो श्री राम जय जय।